सर्दियों की एक ठंडी रात थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी और चारों ओर धुंधला छाया हुआ था। गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना हवेली जैसा घर था, जिसे लोग विष्णु हवेली कहते थे। ये हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और लोग वहां जाने से कतराते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में कई अनहोनी घटनाएं हो चुकी थीं, और जिसने भी इस घर के भीतर कदम रखा, वह कभी लौटकर नहीं आया। रात के अंधेरे में चंद्रमा की हल्की रोशनी हवेली पर पड़ रही थी। हवेली की टूटी खिड़कियां और दरवाजे जंग लगे हुए थे, जिससे हवा के साथ एक डरावना संगीत निकलता था। इस हवेली की एक खास बात थी। लोगों का कहना था कि हवेली के भीतर रात के समय किसी की आहट सुनाई देती है, लेकिन कोई नजर नहीं आता। रवि, जो पास के ही एक छोटे से शहर का युवक था, इस हवेली की कहानियों को सुनकर बेहद उत्सुक हो गया था। उसकी दिलचस्पी इन भूतिया घटनाओं में कुछ ज्यादा ही थी। वह अपने दोस्तों के साथ कई बार डरावनी जगहों पर जा चुका था, लेकिन इस हवेली की कहानी ने उसके दिल में एक नया खौफ और रोमांच भर दिया था। कौन कहता है कि भूत होते हैं? रवि ने अपने दोस्तों से कहा, ये सब दिमागी खेल है। मैं तो इस हवेली में जाकर खुद देखूंगा कि वहाँ क्या है। रवि के दोस्तों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अंततः उसने ठान लिया कि वह हवेली में एक रात गुजारेगा और सच्चाई का पता लगाएगा। दोस्तों ने डरते डरते उसका साथ देने से मना कर दिया, लेकिन रवि ने अकेले ही जाने का फैसला किया। हवेली में प्रवेश। अगले दिन रवि अपने बैग में एक टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव के लोगों ने उसे रोका, पर वह नहीं माना। हवेली के पास पहुंचकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। हवेली का बड़ा सा गेट जंग खा चुका था, लेकिन रवि ने जैसे तैसे उसे खोला और भीतर दाखिल हो गया। अंदर का माहौल डरावना था। धूल, मिट्टी और जालों से भरी सीढ़ियां और टूटे फूटे फर्नीचर हवेली की वीरानी का सबूत दे रहे थे। रवि ने इधर उधर नजरें घुमाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने खुद को समझाया कि यह उसकी कल्पना है। उसने अपने कैमरे को चालू किया और हवेली के भीतर की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जब वह एक पुराने कमरे में पहुंचा, तो उसे अचानक किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। आवाज धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। आहट किसकी? रवि ने खुद से सवाल किया। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए, पर वह हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसने सोचा, शायद ये हवेली की पुरानी लकड़ियों की आवाज हो। लेकिन वह आवाज धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। छाया की परछाई। रवि ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। फिर अचानक उसकी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी। दीवार पर एक छाया की परछाई थी, जो किसी इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अब रवि को समझ आ गया था कि यहाँ कुछ अजीब जरूर है। वह जल्दी से हवेली से बाहर निकलने का सोच रहा था, लेकिन तभी एक जोर की आवाज हुई। ऊपर की मंजिल से जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। रवि ने डरते हुए ऊपर की ओर देखा। छत पर का रहस्य। डर के बावजूद उसकी उत्सुकता उसे ऊपर की ओर खींच रही थी। वह सीढ़ियां चढ़कर धीरे धीरे छत पर पहुंचा। छत पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। वहां हवाओं का कोई प्रभाव नहीं था, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी हो। छत के एक कोने में उसे एक पुराना झूला पड़ा हुआ दिखाई दिया। वह झूला खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। रवि की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। तभी अचानक वह झूला रुक गया, और रवि ने एक स्त्री की धीमी हंसी सुनी। वह हंसी बेहद डरावनी और गहरी थी। कौन है?
रवि ने घबराते हुए पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ मुंसिफ से नींद थी। अब रवि को एहसास हो चुका था कि वह किसी भूत या शक्ति के चंगुल में फंस चुका है। भागने की कोशिश। रवि ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और वहां से भागने की कोशिश की। वह सीढ़ियां उतरने लगा, लेकिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रवि ने जैसे तैसे हवेली के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, पर वह हिला तक नहीं। तभी उसे फिर से आहट सुनाई दी। यह आहट अब बिल्कुल उसके पास थी। उसने घबराकर पीछे देखा और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। सामने एक सफेद साड़ी पहने और उलझे बालों वाली स्त्री खड़ी थी, जिसका चेहरा धुंधला था। उसकी लाल आंखें रवि की ओर टिकी थीं। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि की हालत अब खराब हो चुकी थी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर उसकी आवाज मानो हवेली की दीवारों में ही गुम हो गई। वह औरत उसके बेहद करीब आ चुकी थी और रवि को लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। अचानक हवेली का दरवाजा खुल गया और एक तेज हवा का झोंका भीतर आया। उस औरत की परछाई गायब हो गई, लेकिन रवि अब बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब गांव के लोग सुबह आए तो उन्होंने रवि को हवेली के सामने बेहोश पाया। किसी ने नहीं जाना कि रात में वहां क्या हुआ था, पर रवि ने फिर कभी उस हवेली का नाम नहीं लिया। वह अपनी जीवित था, पर उसकी आंखों में हमेशा एक खौफ बना रहा, उस रात की आहट का खौफ, जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।